आप किस प्रकार से धन ऑप्शंस ट्रेडर एप्लीकेशन को यूज करके डिलीवरी में स्टॉक्स को बाई कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे। डिलीवरी में आप जो भी स्टॉक्स बाई करते हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में कितने समय में डिपॉजिट होंगे, मार्केट ऑप्शन को कैसे यूज करेंगे, आप लिमिट ऑप्शन को कैसे यूज करेंगे, ऑर्डर आप कैसे चेक करेंगे, मार्केट डेप्थ क्या होता है, और भी बहुत सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जो कि आप जब भी डिलीवरी शेयर्स को बाई करते हैं आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर ऐप के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है आपको आपके मोबाइल फोन में ऑप्शंस ट्रेडर ऐप जो कि धन का है वो इंस्टॉल कर लेना है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद में धन के डीमेट अकाउंट का जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है एंड जो भी सिक्योरिटी आप उसको फॉलो करेंगे एंड अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेंगे। जैसे ही आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो आपको ऊपर यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अगर आपने किसी कंपनी के स्टॉक को सर्च किया होगा ना रिसेंटली, सो वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। उसके बाद में आप जिस भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी का नाम आपको सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं टाटा पावर की जो कंपनी है उसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सो मुझे यहाँ पे सर्च करना होगा टाटा पावर, या फिर आप कुछ ही वर्ड लिखेंगे ना सो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे जो स्टॉक्स है वो दिखाई देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे टाटा पावर के जो स्टॉक है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है जब भी आप जिस भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका नाम आपने सर्च किया है उसके नीचे स्टॉक जरूर लिखा हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टाटा पावर, नीचे लिखा है एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और नीचे लिखा है स्टॉक्स। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस है उसका जो स्टॉक है सिंपली वो बाई करना चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ पे HDFC लाइफ सर्च किया, मेरे सामने यहाँ पे जो सर्च रिजल्ट है वो आ चुके हैं। सो यहाँ पर मैं कोई फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ ना ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसके शेयर्स को बाई कर रहा हूँ यानी कि डिलीवरी में ले रहा हूँ। सो मुझे यहाँ पर जो हमेशा ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो NSE या BSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों में से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट लास्ट में स्टॉक्स लिखा हो। सो जैसे मान लीजिए मैं NSE स्टॉक्स वाला जो ऑप्शन मुझे दिख रहा है HDFC लाइफ इंश्योरेंस का, उसके ऊपर क्लिक कर लूंगा। उसके बाद में आप जो भी स्टॉक को फिलहाल बाई कर रहे होंगे ना उसकी बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अब मान लीजिए मैं HDFC लाइफ जो इंश्योरेंस है उसका स्टॉक नहीं खरीदना चाहता, टाटा पावर का स्टॉक खरीदना चाहता हूँ, या दोनों में से जो भी मैं खरीदना चाहता हूँ। जस्ट मैं एक्सप्लेनेशन के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको बाई करने हैं और सेल करने हैं। सो आपको सेम ही स्टेप फॉलो करने हैं, कोई सजेशन नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो मैं यहाँ पे जो टाटा पावर है सिंपली उसको सर्च करके यहाँ पे उस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने जो भी स्टॉक सर्च किया होगा उसका नाम आपको दिखाई देगा। उसके बाद में जो भी प्राइस होगा ना वो आपको दिखाई देगा कि करंट जो प्राइस है वो क्या चल रहा है। उसके बाद में आज सुबह 9:15 पे जब मार्केट ओपन हुआ था तब से अब तक जो टाइम हुआ है वो 12:13 हुआ है, यानी कि 9:15 से 12:13 का जो टाइम है इसके बीच में जो टाटा पावर है ना उसका स्टॉक ₹1.10 माइनस में जा चुका है। अगर परसेंटेज में देखें तो 0.56 के अराउंड यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। उसके बाद में नीचे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। एज ए बिगिनर आपको यहाँ पे सबसे पहले मार्केट वाले ऑप्शन को अच्छे से समझना है। यहाँ पे नीचे आपको चार्ट दिखाई देता है, आप इसको 1 दिन, 5 दिन, 1 मिनट, 6 मिनट अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। बट अगर आपको ये चार्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको यहाँ पे कैंडल्स का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे भेजा जाएगा जो कि होगा ट्रेडिंग व्यू का। आप यहाँ पे आसानी से जो चार्ट है उसको अच्छे से देख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहीं से डायरेक्टली बाय और सेल भी कर सकता हूँ टाटा पावर का स्टॉक, बट वो किसी एक नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। सो यहाँ पे आपको बैक आने के लिए नीचे क्रॉस के बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार्केट्स डेप्थ का। सो जैसे कि यहाँ पे लिखा है बाय ऑर्डर्स एंड उसके बाद में लिखा है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब होता है कि जितनी भी क्वांटिटी में आपको स्टॉक खरीदने के लिए दिख रहे हैं, सो जैसे कि ऑर्डर्स में 9 लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि किसी भी यूजर ने 9 ऑर्डर लगा रखे हैं और जो क्वांटिटी है यानी कि मात्रा स्टॉक्स की वो इतनी बनती है। बिड का मतलब होता है कि वो ऑफर कर रहे हैं कि मैं इस प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ। उसके बाद में है सेल ऑर्डर्स। आस्क प्राइस का मतलब ये है कि जो भी सेलर है वो कह रहा है कि भाई देखो मेरा ये प्राइस है, क्या आप मुझे इस पे अपना जो स्टॉक है वो देना चाहोगे। उसके बाद में वो अपनी क्वांटिटी यानी कि मात्रा बता रहे हैं। उसके बाद में ऑर्डर्स में आपको दिखाता है कि जितनी भी क्वांटिटी और जितना भी आस्क प्राइस में आपको रेट दिखाई दे रहा है वो इतने ऑर्डर लगे हुए हैं। अब हम बाई करना चाहते हैं स्टॉक को, सो नीचे बाई का ऑप्शन मिलेगा, मैं यहाँ क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार के पेज में आपको भेज दिया जाएगा। ऊपर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे,
पहला ऑप्शन होगा ट्रेडिंग, दूसरा ऑप्शन होगा MTF, तीसरा ऑप्शन होगा इन्वेस्टिंग। सो हम डिलीवरी ले रहे हैं स्टॉक की, सो हमें इन्वेस्टिंग वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है क्योंकि हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद में क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिस भी कंपनी में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी के कितने शेयर्स आप बाई करना चाहते हैं, सो वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद में प्राइस को थोड़ी देर में समझेंगे। नीचे ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट ऑर्डर टाइप, यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, आपको 2 ऑप्शन समझने हैं। पहला ऑप्शन है मार्केट ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट रखते हैं और जिस भी स्टॉक को आप बाई कर रहे हैं जितनी भी क्वांटिटी, और अगर आप इंस्टेंट बाई पे क्लिक कर देते हैं तो जो भी लाइव रेट चल रहा होगा स्टॉक का उस पे जो आपका क्वांटिटी है वो बाई हो जाएगा जितना भी आप बाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका कोई प्राइस है कि मुझे तो इस प्राइस पे खरीदना है, जो भी लाइव रेट चल रहा है मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो आप लिमिट ऑप्शन का चयन करेंगे एंड जिस भी प्राइस पे आप खरीदना चाहते हैं वो प्राइस फिर आप यहाँ टाइप कर देंगे। तो मैं दोनों ही ऑर्डर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक क्वांटिटी बाई करना चाहता हूँ, सो मैंने एक डाल दिया। पहले मैं मार्केट ऑर्डर का यहाँ पे चयन कर लेता हूँ, आपको लाइव रेट से खरीद के बता देता हूँ। मैं यहाँ पे इंस्टेंट बाई पे क्लिक करूंगा, मेरी जो क्वांटिटी होगी वो बाई हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्रॉस के बटन पे क्लिक करूंगा, अगेन क्रॉस के बटन पे क्लिक करूंगा, एक बार मैं कंप्लीट यहाँ पे बैक आ जाऊंगा। उसके बाद में नीचे आपको पोजीशंस वाला ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको पोजीशंस में फिलहाल आपने जितनी भी स्टॉक्स बाई किए होंगे ना वो सभी की डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। सो जितना भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बट आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं तो इसको आप भूल जाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगेन आप किसी दूसरी कंपनी का मान लीजिए स्टॉक खरीदना चाहते हैं, होम पे क्लिक कीजिए, ऊपर आपको सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको उस कंपनी का नाम सर्च करना है जिस कंपनी में आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं जो टाटा पावर है उसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सो मैंने यहाँ पे टाटा पावर सर्च किया, या आप कुछ वर्ड लिखेंगे सो सर्च रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। सो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब भी आप इक्विटी में शेयर्स बाई करते हैं सो NSE BSE लिखा हो, ये जरूरी है। उसके बाद में उसके लास्ट में स्टॉक्स जरूर लिखा हो। सो मैं यहाँ पे NSE स्टॉक्स वाले ऑप्शन को चयन कर लूंगा। उसके बाद में सेम आपको वो ही डिटेल देखने के लिए मिलेंगी जैसे आपको पहले मिली थी। अब जैसे कि हम बाई कर रहे हैं सो मैं बाई पे क्लिक करूंगा। बाई पे क्लिक करने के बाद में आपको इन्वेस्टिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब समझेंगे कि लिमिट ऑर्डर में आप किस प्रकार से बाई करेंगे। सो सेलेक्ट ऑर्डर टाइप में मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर का चयन कर लूंगा। उसके बाद में क्वांटिटी में मैं डाल दूंगा कि कितने स्टॉक खरीदना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ, किस प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ वो मैं यहाँ टाइप कर दूंगा। जैसे मान लीजिए कि मैं 205 रुपए एंड 50 पैसे पे खरीदना चाहता हूँ। उसके बाद में इंस्टेंट बाई पे मैं क्लिक करूंगा, दैट्स इट, आपका जो ऑर्डर है वो लग गया। उसके बाद में अगेन आप एक बार कंप्लीट बैक आ जाएंगे। मैं कंप्लीट बैक आ चुका हूँ। नीचे आपको ऑर्डर्स का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ऊपर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको यहाँ पे ऑर्डर्स वाला जो ऑप्शन है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको बेनिफिट एंड लॉस भी यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपने किसी भी स्टॉक को बाई कर रखा है या आपकी कोई अदर पोजीशन ओपन होगी तो उसका बेनिफिट लॉस दिखेगा, आप उसको थोड़ी देर भूल जाइए। उसके बाद में यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर में आपका फिलहाल जो आपने ऑर्डर लगा रखा होगा ना वो आपको दिखाई देगा। सो 205 रुपए 50 पैसे में मैंने बाइंग के लिए 2 शेयर्स लगाए थे। LTP का मतलब होता है कि लेटेस्ट टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है। सो अभी फिलहाल 206 रुपए के समथिंग जो प्राइस है वो चल रहा है। जैसे ही 205 रुपए 50 पैसे आ जाएगा मेरा जो स्टॉक है वो बाई हो जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है कि यार प्राइस भी नहीं आ रहा और आपका मन बदल गया कि चलो ऐसा करता हूँ मैं क्वांटिटी कम कर देता हूँ। सो क्वांटिटी कम करने के लिए आपका जो भी स्टॉक आपको दिख रहा है फिलहाल और जिसमें भी आप परिवर्तन करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा मॉडिफाई का, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप क्वांटिटी कम करना चाहते हैं सो आप यहाँ टाइप कर देंगे, माइनस पे क्लिक करके कम कर लेंगे। बढ़ाना चाहते हैं सो प्लस पे क्लिक करके बढ़ा लेंगे, या टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद में मान लीजिए आप प्राइस को कस्टमाइज करना चाहते हैं सो आप प्राइस को यहाँ से एडिट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं 80 कर लेता हूँ, 205 रुपए 80 पैसे। देन यहाँ इंस्टेंट बाय पे क्लिक करूंगा, दैट्स इट, मेरा जो ऑर्डर होगा वो अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इरिटेट हो चुके हैं कि क्या है ये प्राइस ही नहीं आ रहा, आपका मन बदल चुका है, तो आप अपने ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड कैंसिल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में पूछा जा रहा है कि आप श्योर हो ना कि आपका ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं। जैसे ही आप सही के टिक मार्क पे क्लिक करेंगे आपका जो ऑर्डर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। कुछ ही आसान से स्टेप फॉलो करके आप डिलीवरी में शेयर्स बाय कर सकते हैं। अब आपने जो भी शेयर्स फिलहाल बाय किए हैं वो T+2 डे में आपके डिपोजिटरी के पास जमा कर दिए जाएंगे एंड आसानी से उसके बाद में आप जब भी अपने स्टॉक्स को बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं। सो आप जब भी बेचना चाहते हैं उस समय आपको कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं डिलीवरी शेयर्स को सेल करने के लिए। आपको अगेन नीचे यहाँ पे पोजीशंस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ऊपर काफी ऑप्शन मिलेंगे। होल्डिंग्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। होल्डिंग्स पे क्लिक
करने के बाद में आपको वो सभी शेयर्स दिखाई देंगे जिन शेयर्स की आपने डिलीवरी ले रखी है। यहाँ पर आपको काफी सारी डिटेल दिखाई देती है। जैसे सबसे पहले तो आपका जो भी बेनिफिट एंड लॉस होगा वही आपको दिखाई देगा, आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया होगा एंड उसका जो भी करंट वैल्यू होगा वो दिखाई देगा। उसके बाद में आपने जितनी भी कंपनियों के शेयर्स होल्ड कर रखे होंगे उन सभी कंपनीज की डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे HDFC बैंक, रिलायंस कंपनी एंड टाटा पावर के जो स्टॉक्स है वो होल्ड कर रखे हैं। सो उन सभी की डिटेल मुझे दिखाई दे रही है। अब आप जिस भी कंपनी के शेयर्स को फिलहाल बेचना चाहते हैं जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं रिलायंस कंपनी के शेयर्स को बेचना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे जो रिलायंस कंपनी का शेयर है उसके ऊपर क्लिक कर लूंगा। उसके बाद में बेसिक डिटेल दिखाई देंगी, सेल पे क्लिक करूंगा। सेल पे क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे भेज दिया जाएगा जिसका फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इन्वेस्टिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। क्वांटिटी में आपको नंबर ऑफ शेयर्स डालने की, आप कितना बेचना चाहते हैं टोटल शेयर्स में से। उसके बाद में आप मार्केट या लिमिट ऑर्डर में सेल कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से आप मार्केट एंड लिमिट ऑर्डर का चयन करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं मार्केट ऑर्डर से ही बेचना चाहता हूँ, सो इंस्टेंट सेल पे मैं क्लिक कर दूंगा। दैट्स इट, मेरा जो स्टॉक होगा वो सेल हो जाएगा। एंड जैसे कि आप देख पाएंगे होल्डिंग्स में मेरे पास पहले रिलायंस कंपनी का एक शेयर था, फिलहाल 0 मुझे शो हो रहा है। मैं वापस से यहाँ पे पोजीशंस पे ऊपर क्लिक कर लूंगा। पोजीशंस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है वो मुझे दिखाई दे रहा है। एक बात का आपको खास कर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको हो सकता है कि माइनस में पैसा दिखे, प्लस में पैसा दिखे। ना तो आपका ये बेनिफिट है ना ही आपका लॉस है। ऑलरेडी आप अपना बेनिफिट एंड लॉस बुक कर चुके हैं। सो कुछ ये आसान से स्टेप्स फॉलो करके आप डिलीवरी में शेयर्स को बाई कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।